कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी के सामने। आइए हम बहुत ही शानदार कहानी जो भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को, उद्धव जी को बताई थी, उसको लेकर आए हैं। तो दोस्तों, उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप लोगों को यदि कहानी पसंद आती है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में क्या पसंद आया ये लिखें, और चैनल को जो पहली बार हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, तात, मुझे उपदेश देते हुए समस्त मनुष्य जाति के प्रति एकाएक भगवान श्री कृष्ण के हृदय में करुणा उमड़ आई और वो अत्यंत करुणार्ध होकर बोल उठे, उद्धव, वो मनुष्य अपने आत्मा की हत्या कर रहा है जो दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भी, मेरी अनुकूलता की वायु चलने के बाद भी, सदगुरु रूपी केवट मिलने के बाद भी जो अपने उद्धार का उपाय न करे। भगवान श्री कृष्ण करुणा से भरकर बोल रहे थे, असंख्य योनियां हैं उद्धव, कीट पतंग से लेकर पर्वत तृण, इन सब के सामने मनुष्य कितना है। पर क्या कीट पतंग तृण आदि मनुष्य के ही कर्म का परिणाम नहीं है? मनुष्य तो वो चौराया है जिससे नरक का मार्ग भी जाता है, स्वर्ग का भी और मुक्ति का भी। आप मनुष्य देह से देवता भी बन सकते हैं, दानव भी और पशु भी। ये स्वतंत्रता मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। करुणा निधान की करुणा आज बरस रही थी। उद्धव, पशु और मनुष्य का भेद तो समझो। मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद कम से कम मनुष्यता को तो उपलब्ध हो जाओ। आज भगवान हमको सावधान कर रहे थे। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो पशुओं में भी होता है उद्धव, और देखा जाए तो ये सब पशुओं में और व्यवस्थित होता है। पशु पेट भरने के बाद खाने की लालसा नहीं करता, न वो कल के खाने की चिंता में भटकता है। आज पेट भर गया, कल का कल देखेंगे। किंतु मनुष्य पेट भरने के बाद भी और खाता है और फिर अस्वस्थ होकर पड़ा रहता है। निद्रा, नींद जब आती है तो पशु सो जाता है, वो करवट बदलते नहीं देखा गया, नहीं तनावग्रस्त रहता है। नींद पूरी कर लेता है, किंतु मनुष्य भय से परेशान होता है, बिना मतलब के भय के साथ जीता है। अज्ञात भय उद्धव, अज्ञात भय, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा भय। कल पैसा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अरे कल को तुम ही नहीं रहे तो क्या होगा, ये क्यों भूलते हो। उद्धव, संतानोत्पत्ति, भोग विलास, इन सब के लिए पशुओं का समय निर्धारित है, उनका काल समय है, भोग का भी, किंतु मनुष्य का कोई समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले जा रहे थे, मनुष्य के पास 3 शक्तियां हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। उद्धव सुनो, पहली क्रिया शक्ति है जो शरीर के द्वारा होती है, इसको हमारे मनीषी क्रिया योग कहते हैं। दूसरी शक्ति है विचार शक्ति, जो बुद्धि के माध्यम से हम ज्ञान का मार्ग चुन सकते हैं। और तीसरी शक्ति है भावना शक्ति, जिसका केंद्र हमारा हृदय होता है। इसके माध्यम से हम भक्ति और प्रेम का मार्ग चुन सकते हैं। उद्धव, ये 3 शक्तियाँ मनुष्य को ही प्राप्त हैं, क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भावना शक्ति, जिसे हम कहें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनमें से मनुष्य जिसको चाहे उसे चुन ले और मुक्त हो जाए। उद्धव बोले, हे भगवान, आप बताएं, इन तीनों में सबसे सरल और श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है। भगवान बोले, उद्धव, भक्ति ये सबसे सरल और सुगम है। मुझे ही समस्त में देखते हुए, उद्धव समस्त में, हर प्राणी में मुझे देखे, फिर बोले, मनुष्य का जीवन व्यर्थ नहीं जाने दें, अन्यथा पछताना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण इसके बाद मुझे बड़े प्रेम से देखने लगे। मैं उस समय निहाल हो गया था। नमस्कार, धन्यवाद। इससे आगे अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।